वेदों में ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी। आज का विज्ञान जो खोज रहा है वो पहले ही खोजा जा चुका है। बस फर्क इतना है कि आज का विज्ञान जो खोज रहा है उसे वो अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का लेबल भी लग रहा है। हालांकि ये इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए वो सिद्धांत बनाए। इससे आधुनिक विज्ञान को भी मदद मिली। तमाम पश्चिमी आविष्कार तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से भारतीय आविष्कारों से ही चोरी किए गए हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको भारत के उन 10 महान ऋषि और उनके आविष्कारों के बारे में बताने वाले हैं जिनके आविष्कार को पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अपना आविष्कार बताया और उसको पेटेंट भी किया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदू प्राचीन ऋषियों के 10 ऐसे आविष्कार जो चुराए भी गए और पेटेंट भी कराए गए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सबसे पहले नंबर पर आते हैं परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक। परमाणु बम के बारे में तो आज सभी जानते हैं कि कितना खतरनाक है। ये भी जानते हैं कि आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक है जॉन रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को बताया जाता है, लेकिन इससे भी 2500 वर्ष पहले ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को ही परमाणु शास्त्र का जनक भी माना जाता है। आचार्य कणाद ने ही बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं और इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ऋषि भारद्वाज। राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भारत में भारद्वाज ऋषि के द्वारा ही की गई थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमान के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमान के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर लेने की तकनीकी का भी उल्लेख किया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं ऋषि बौधायन। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र के रचयिता है। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे हैं, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस के सिद्धांत को ही पढ़ाया जाता है। दरअसल 800 ईसा पूर्व बौधायन ने रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया था। उस समय भारत में रेखागणित ज्यामिति त्रिकोणमिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। इसके आधार पर विविध प्रकार के यज्ञ वेदियां भी बनाई जाती थी। समकोण समभुज बनाना और भी अनेक कठिन प्रश्नों का हल बौधायन ने बताया था। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं भास्कराचार्य। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों में अनेक विदेशी भाषाओं के शोध भी किए गए हैं। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को जान लिया था। इन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। सन 1163 में उन्होंने करण कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये पहला लिखित प्रमाण था जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी मिलती है। इसके बाद पांचवें नंबर पर आते हैं पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि काशी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में चर्चा में रहे। पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं। पतंजलि को भारत का मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक भी माना जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र को पहली दफा व्यवस्था दी थी। इसके बाद छठे नंबर पर आते हैं आचार्य चरक। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतरी और पेड़ पौधे पर आधारित भारत को एक चिकित्सा का शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। इन्होंने मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान और औषधियों पर गंभीर शोध किया। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक जा पहुंचा। इसके बाद 7वें नंबर पर आते महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज, प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई जटिल शल्य चिकित्साओं पर सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कई सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी खोज की जिसे आज भी डॉक्टर सर्जरी में यूज करते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर शोध किया। रसायन शास्त्री और धातु वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे अपनी चिकित्सीय सूझबूझ से अनेक रोगों की औषधियां तैयार कर चुके थे। नागार्जुन ने पारे और सोना धातु पर भी गहन शोध किया। वे पारे में सोना धातु बनाना जानते थे।
इसके बाद आते हैं पाणिनि। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। 19वीं सदी के यूरोप के भाषा वैज्ञानिक ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्होंने पाणिनि के लिखे ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण पर आधुनिक भाषा विज्ञान को परिपक्व करने के सूत्र भी उन्हें वहीं से मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया के सभी भाषाओं में पाणिनि का एक अहम योगदान माना जाता है। इसके बाद आते हैं अगस्त्य ऋषि। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली कि इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। तो इस तरह से आधुनिक विज्ञान के सभी आविष्कार प्राचीन ऋषियों की देन ही मान सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।